गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट द करंट मार्केट सिनेरियो, ले ऑफ क्या चल रहा है, प्रमोशन इंक्रीमेंट्स के बारे में देखते हैं एंड कैसे आप न्यू जॉब इस टाइम पे क्रैक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ओपनिंग्स है या नहीं है। सो बेसिकली आई एम अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, मैं एक टीम लीड हूँ एंड डेवलपर भी हूँ एट द सेम टाइम। सो आई रिसेंटली हैव स्विच, मैंने अक्टूबर के टाइम पे स्विच किया था एंड दैट टू विद इन 1 मंथ एंड आई डू गॉट अराउंड वेरी गुड हाइक फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी। तो मुझे फिलहाल का मार्केट में क्या चल रहा है मैंने काफ़ी हद तक उसको देखा है और मैं अब देखती आ रही हूँ। मैं उन लोगों में से थी जिसका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी स्टार्टिंग फ्रॉम द नाइटी कुरुक्षेत्र डायरेक्टली गेट इन टू एमडॉक्स एंड मैंने 5 साल का काम किया है, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। आई वॉज मोर ऑफ लाइक आई वुड से मेंढक नहीं होते कोई कि और वी आर बेस्ट, वी लिविंग अ बेस्ट सॉर्ट ऑफ लाइफ अंदर का काम। और मैंने अंदर लेकिन काफ़ी स्विचेस किए थे, मैं हर साल एक स्विच कर लेती थी विद इन द कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास, यू वांट टू लर्न। तो मुझे नॉन टेक्निकल में इन लोगों ने डाला था, फिर मुझे टेक्निकल में स्विच करना था अपने आप को। तो मैंने अंदर अंदर पढ़ के अंदर वैकेंसीज आती थी। इट्स वेरी ईजी टू क्रैक, यू नो, इंटरनल कंपनीज में स्विच करना, वहाँ से निकाल के कम टुवर्ड द एंगुलर साइड, फ्रंट एंड साइड एंड डेवलपर साइड। काफ़ी हद तक वहाँ काम किया और फिर उसके बाद देखा हमसे टाइम इन माई लाइफ, यू नो व्हाट, जब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं नाम नहीं लूँगी। बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन जिसमें मुझे ऐसा लगा था कि यार जब जाती है तो जाए। मेरे को मैं अपने मेंटल पीस चाहिए, क्योंकि ना बहुत बहुत मेहनत कर ली यार बचपन से लेके, मतलब मैं आई कम फ्रॉम वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरी फैमिली का ऐसा हमेशा से ऐसा रहा है, यू नो व्हाट, एक होता ना कि यार तुम पढ़ लिख जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस पढ़ने लिखने के चक्कर में ना मैंने यार अपने ना बहुत ज़्यादा लंका लगवाई है, ठीक है। मतलब आई यूज्ड टू वेरी एक्टिव पर्सन, आई यूज्ड टू वेरी सोशली एक्टिव पर्सन एंड हर चीज़ में एक्टिव पर्सन। लेकिन जब से मैंने अपने लाइफ में पढ़ाई को लाया है ना यार, 10th के बाद वो फेज़ आया था मेरी लाइफ के अंदर, आई गॉट वेरी सीरियस फॉर माई स्टडीज़ कि अच्छा कॉलेज क्रैक करना था। मैंने अपना बेस्ट दिया, आई गॉट इनटू हंसराज, ठीक है। वहाँ से एक अच्छी डिग्री मिल गई। फिर हंसराज में जाके सबने बताया कि बीएससी की कोई वैल्यू नहीं होती, आप एमसीए करने जाओ, मास्टर्स करने जाओ, वहाँ से कुछ चीज़ आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर एक साल लगा के पूरी मेहनत करके मैंने बहुत मैथ्स पढ़ के, बहुत लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के, जिसका मुझे आज तक लाइफ में कभी फ़ायदा नहीं हुआ वैसे देखा जाए तो, बहुत पढ़ के मैंने एमसीए क्रैक किया, गॉट ऑल इंडिया रैंक 77। एनआईटी का एक टैग लग गया। एनआईटी में जाके देखा तो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, दिन के बस 2 लेक्चर्स लगते होते हैं। तो पूरे दिन आप क्या करो, आस-पास कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कोई दोस्त यारी नहीं होती, अकेले बैठे हुए, कोई गाइड करने को नहीं है। फिर बैठ के इंटर्नशिप्स करनी स्टार्ट की, फिर वहाँ से पीपीओ निकाला, फिर लगा कि चलो अब जॉब लग गई, अब लाइफ सेट होगी। अंदर आके देखा तो जो सीख कर आए थे वो तो यहाँ काम ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो दुनिया ही बहुत अलग है। कभी जब मन करता है किसी भी चीज़ पे काम करवा देते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं आपको महीने मिल रहे हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, नो, विद इन डेज यू हैव टू लर्न स्टफ। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स को नेविगेट करना नहीं आ रहा, आपको आसपास के कलीग से जो चंटपन है आप उसको डील करना नहीं चाहते हो। इंग्लिश आती है लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश बहुत अलग होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अलग चाहिए होती है, अपनी बात को आगे रखना, वो कॉन्फिडेंस आने आने में टाइम लगता होता है, ठीक है। कोई वर्क आवर, कोई जैसे कॉलेज में तो फिर भी होता है ना कि यार उठे चल किया, मस्त मन किया था कॉलेज किया, नहीं किया यार। इट्स लाइक 5 years आई एम इन कॉर्पोरेट और मैंने हार्डली कोई छुट्टी ली होगी। मतलब मैंने जब एक बार ली थी एंड उस पर चीज़ें काफ़ी गड़बड़ आ गई थी। दैट इज़ व्हेन आई गॉट वेरी वेरी सिक, कि मुझे 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी। दैट वाज नॉट छुट्टी, दैट वाज मोर लाइक वर्क फ्रॉम होम। तो यार इट्स लाइक चाहे मन हो नहीं हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ भी chaos चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, रिपोर्टिंग टाइम इज़ 8 बजे या 9 बजे आपको ज्वाइन करना है हफ्ते के 5 दिन। मतलब खुद शुक्र मानती हूँ यार, आई वर्कड इन अ कंपनी वेयर वीकेंड्स वर ऑफ। अगर वीकेंड्स भी ऑफ नहीं होता, आई गॉट इन सम प्रोफेशन, तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेंटल हेल्थ का तो खासकर मेरा क्या होता। तो यू नो व्हाट, आपको एडल्टिंग भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई में रह रह के आप लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है यार जो लोग अपने लाइफ में टॉपर्स होते हैं ना, अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाते अनलेस अनटिल दे हैव गॉट इनटू समथिंग व्हिच दे रियली लव। वरना मेरे जैसे लोग होते हैं यार, उनको लिटरली मिड लाइफ क्राइसिस फील होने लग जाता है एक टाइम के बाद, कि हमने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की, क्या वो सच में वो चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे मुझे बहुत बहुत पीस मिलता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके आंसर नो निकलता है, वहाँ दिक्कत आती है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी आप टॉपर रहे हो, पूरी ज़िंदगी आपको टॉप पे रहने की खुशी होती है, आपको वो उसी से आपको बूस्ट मिलता है। लेकिन अब अपनी लाइफ में आप एक फेलियर फील करना चालू करते हो कि कहीं से एप्रिसिएशन तक, इतना बेसिक एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, इतना बेसिक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो इतने सैक्रिफाइसेस करके क्या फ़ायदा हुआ? कि सब जो सब बैठ के मूवीज़ देख रहे थे, आपने मूवीज़ नहीं देखी, जो सब बैठ के घूम रहे थे, आप घूमे नहीं, जो सब बैठ के रिलेशनशिप्स कर रहे थे, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं पहना, आपने वो नहीं पहना, आपने इस खुशी को मारा, आपने उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट किया। हम जैसे लोग यार अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और बहुत सपनों और बहुत अरमान के साथ, यू नो व्हाट, एक अच्छी जो हमें एक ख्वाब जो दुनिया दिखाती है हमें, कि जॉब ले लो, इतनी फिगर की ले लो, लाइफ सेट हो जाती है। तो वो सपना देखते रहते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, वो फेज़ नहीं होता यार जिसमें आपके पर कट गए हैं, आप उड़ नहीं पा रहे हो, आप गिर रहे हो, आप रेंग रहे हो, बट आप उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो और आप करते हो। बट उसके बाद क्या? और न्यू प्रॉब्लम्स, लाइफ नेवर स्टॉप्स, और कुछ नई चीज़ें, ठीक है। तो वही रहा,
कभी घर से बाहर रहने की स्ट्रगल, कभी घर में रहने की स्ट्रगल चालू होती है, कभी फैमिली की स्ट्रगल होती है, कभी हेल्थ की स्ट्रगल होती है। आपके साथ-साथ पैसा जितना कमा रहे हो बच नहीं पाता है, टैक्स में इतना चला जाता है, जहाँ रहो इतना रेंट्स इतने होते हैं, जहाँ भी बाहर जाके रहो। थिंग्स नेवर स्टॉप और ऊपर से ले ऑफ आ जाते हैं जब पूरे साल बैठ के आप क्रेज़ी होके काम करते होते हो और जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है, यार तुम्हें जॉब पे रखा हुआ है वही काफ़ी है। तुमसे तो ये इंसान बेटर है, तुमसे वो इंसान बेटर है। एआई ने और लंका लगा रखी है। देयर वाज़ अ टाइम व्हेन यू नो व्हाट जब मैं शायद साल में या क्वार्टर में 2 चीज़ें नहीं सीखती होंगी। अब विद ऑफ एआई बिकॉज़ ऑफ एआई आपको बहुत जल्दी-जल्दी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। बहुत जल्दी चीज़ों को सीखना पड़ता है और हमारे एक्सपीरियंस में कैसा होता है यार, ऊपर से सीखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। आपको लिटरली चीज़ों की डिप्थ में जाना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए। ना ऐसी साइकिल चल रही है जिसमें अब मैं उठती हूँ रोज़, ठीक है? पता नहीं, उठते ही दिमाग बस होता है स्ट्रेस, 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 स्ट्रेस कि यू नो व्हाट ये ईमेल रह गया, ये चैट रहेगी, इसको रिप्लाई करना रह गया, ये ड्राफ्ट करना रह गया या यहाँ पीपीटी बनानी है आपको, ये डेवलप करके दिखाना है आपको, इसका ये टेस्ट केसेस आपको रन करके दिखाने हैं आपको, यू नो व्हाट इसके बारे में रिसर्च करना है। देयर इज़ नो वन टू टेल। आपको खुद ही लगे पड़े हो। खुद ही ढूँढ रहे हो, हफ़्ते निकलते हैं पता है देयर आर डेज़ लिटरली दिन निकल जाते हैं, एक बग पे बैठे-बैठे, एक प्रॉब्लम पे बैठे-बैठे। एस्केलेशंस पे एस्केलेशंस हो रहे हैं, डाँट पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसने सुना दिया, उसने सुना दिया, छुट्टियाँ अप्रूव नहीं हो रही, छुट्टियाँ तो भूल ही जाओ तुम, ओवर आवर्स वर्क हो रहा है, पूरा-पूरा दिन एक पोज़ीशन में बैठे हुए हो, वहीं खाना आ रहा है, वहीं सब कुछ हो रहा है। इट्स लाइक दिस। तो ये है कॉर्पोरेट, दिस इज़ द रियल कॉर्पोरेट। पैसा कमाना आसान नहीं है यहाँ पे, अनलेस अंटिल आपको सच में बहुत मज़ा आता हो। और आपको राइट टाइम पे राइट मेंटोर्स, राइट गाइडेंस मिल गई हो, तो आप एक राइट रोड मैप आप फॉलो कर रहे हो। कमाने वाले पैसा बहुत कमा रहे हैं, क्रेजी पैसा कमाते हैं। मैं डेली बेसिस पे काउंसलिंग लेती हूँ, मैं बहुत लोगों से कनेक्ट करती हूँ। देयर आर पीपल आई हैव कनेक्टेड विद जो 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जिनके दे आर एक्चुअली अर्निंग 40 लाख 50 लाख, बट वो रेयर केसेस होते हैं यार, मोस्टली नहीं अर्न करे। मोस्टली वो एवरेज वो जो है ना, जैसे मिडिल क्लास का एक ट्रैप है, वैसे ही एक एक इसमें भी एक रेंज होती है, कॉर्पोरेट में एक मिडल रेंज होती है। एक तो होता है बिल्कुल बेसिक रेंज, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, और एक होता है बिल्कुल जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, एक बीच वाली रेंज होती है। मोस्ट लोग ना इसमें अटके पड़े हैं एंड चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं है जितने लोगों ने बना दी है, ठीक है? यार एआई इतना बुरा नहीं है जितना लोगों ने हवा मचा दी, इसलिए ऑफ हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है, हो भी रहा है। बट कंपनीज़ इसको ना डरा-डरा के आपको इस चीज़ डरा-डरा के आपको नहीं दे रही इंक्रीमेंट्स, जो आप डिज़र्व करते हो। दे आर ब्रेन वॉशिंग यू कि तुम्हारे पास जॉब है ना बेटा, वही काफ़ी है। तो प्रॉब्लम पता है कई बार बहुत भी आती है कि आपके पास इतना चॉइस भी नहीं होती है कि आप जो काम सीख रहे हो इट डजंट अलाइन विद पर्सनल गोल्स। ठीक है, मुझे कुछ सीखना है, मैं किसी और चीज़ में जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ स्कोप ज़्यादा लगता है या फिर मेरी ग्रोथ के लिए वो अच्छा है, देखा जाए तो मेरी ओवरऑल उसके लिए। बट कंपनी का ऐसा रहता है यार, जिसका मेरे को फ़ायदा है हम तो वो कराएंगे आपसे, हमें आपकी ग्रोथ से थोड़ा मतलब है, वो अपना खुद देखो, अलग से देखो। तो ये वो दिन काम करते रहेंगे यार बैठे बैठे, अप्लाई करते हैं। अब ऐसा था नहीं कि एक अप्लाई करने से काम चल जाता है ऑफ कैंपस में। ऑफ कैंपस यू हैव टू डू अप्लाई थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ कम आई वुड से लिटरली थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़। ठीक है, अप्लाई करोगे, एचआर से बात करोगे, आधे टाइम तो रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होते हैं, जहाँ रिज्यूमे सेलेक्ट होते हैं एचआर कॉल करती है। एचआर इज़ लाइक आपको नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो? कहते नहीं, तो फिर हमें तो इमीडिएट चाहिए। अरे यार बिना जॉब के हम लोग क्या पहले से रिज़िग्नेशन दे के बैठ जाए पागलों की तरह? तुम्हारी कंपनीज़ में नहीं है क्या नोटिस पीरियड 90 डेज़ का? तो हम लोगों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो यार तुम बैठ के यहाँ पे? और फिर उसके बाद पूछेगी 100 करोड़ वो क्वेश्चंस पूछेगी, उसको कन्विंस करो बैठ के व्हाई आई एम फिट फॉर योर रोल, व्हाई आई एम दिस एंड व्हाई आई एम दिस एंड व्हाई आई एम दिस। एंड यहाँ वो एक इंटरव्यू का एक राउंड रख देगी, फिर एक राउंड के बाद गायब। 2 राउंड रख देगी, उसके बाद गायब, 3 राउंड रख देगी, उसके बाद गायब। तो यार कभी सैलरी नेगोशिएशंस में चीज़ें फँस जाती है, बैकग्राउंड चेक में चीज़ें फँस जाती हैं, कहीं आपको अपनी डिज़ायर्ड सैलरी नहीं मिल रही, कहीं आपको डिज़ायर्ड अपनी लोकेशन नहीं मिल रही, कहीं आपको डिज़ायर्ड कुछ नहीं मिल रहा, बस लगे पड़े हो। पहले एक टाइम पे यार जब हम लोग कॉर्पोरेट में थे ना, विदिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स कोई भी अच्छी जॉब क्रैक कर सकते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं होती थी। अब तो ऐसा हो गया यार 6-6 महीने लग रहे हैं, 8-8 महीने लग रहे हैं, जॉब्स हाथ में नहीं आ रही हैं। लगने वालों की लग भी रही है, बट पता नहीं कैसे लग रही है। बिकॉज़ मे बी दे हैव वेरी गुड कनेक्शंस, और मे बी दे नो द राइट क्वेश्चंस। उनको पता है उनके पास वो क्वेश्चन सीरीज़ है पूरी। यू नो व्हाट, ये पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, एक अकॉर्डिंग का पूछते हैं, वो अकॉर्डिंग का पूछते हैं। तो यार अपने टर्म्स पे चीज़ें हो रही हैं। कॉर्पोरेट का में कोई ईमान ना कुछ बचा नहीं है लोगों का। जहाँ इनको लगता है कि इंसान अच्छा पैकेज माँग रहा है, तो वहाँ नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ा देते हैं लोग। जहाँ इंसान कोई डिसेंट पैकेज माँग रहा है, तो वहाँ ठीक है, चीज़ें ठीक है। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई डोंट नो कैसे ठीक होंगी, कैसे नहीं होगी, बट विद द टाइमिंग मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी यार, हार मत मानो, पॉजिटिव रहो और लगे रहो, बस लगे रहो। So if you guys like this video, in case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.